राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम बात कर रहे थे राहु के विषय में, अब हम जानेंगे मेष लग्न के चतुर्थ भाव में यदि राहु स्थित हो तो वह क्या परिणाम प्रदान करेगा। वस्तुतः राहु कोई भौतिक पिंडात्मक ग्रह नहीं, छाया ग्रह, तमो ग्रह है, भ्रम है, माया है, जाल है। इसके विषय में महर्षि पाराशर जी ने 3 श्लोक कहे हैं लघु पाराशरी में। तो पहला है यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुदो तत्तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। दूसरा है यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमोग्रहो नाथेना नेत्रेणापि संबंधात् योगकारको। चौथा है तमोग्रहो तीसरा है तमोग्रहो शुभारूढ़ा व संबंधेन केनचित् अंतर्दशानुसारेण भवेताम योगकारको। आज हम बात करेंगे राहु तमोग्रह चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे कर्क राशि के। जिस भाव में बैठते हैं यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तो तत्फलानि प्रबलो प्रतिषेधाम तमोग्रह। तमोग्रह है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित, उस भावे से संबंधित, जिसके साथ में बैठ गए उसके संबंधित फल प्रदान करते हैं, क्योंकि अपना कोई वो फल नहीं है इनका। लेकिन राहु ब्रह्म है, धड़ नहीं है, सिर सिर है इसका। तो बात करते चतुर्थ भाव में राहु की। शास्त्र क्या कहते हैं? फल दीपिका, मानसागरी, चमत्कार चिंतामणि, मृत पराशुर शास्त्र क्या कहते हैं चतुर्थ भाव के राहु के लिए? कहते हैं पाताले, मतलब चतुर्थ भाव। पाताले राहु दोषेण सुखहीनो भवे निरभ्रमते च सदा चित्तम ग्रह सौख्यं च विन्दति। मतलब कि जातक चतुर्थ भाव में राहु हो तो जातक को घर में बेचैनी महसूस करा सकता है। सुख, जातक सुखों से हीन महसूस कर सकता है, उसका चित्त मन सदा भ्रमित रहता है और उसे अपने ही घर में वह सुख शांति प्राप्त नहीं होती जिसकी वह उपेक्षा करता है। क्योंकि चतुर्थ भाव मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि का भाव है, सुख का भाव है, नौकर चाकर का भाव है। तो इन चीज़ों में थोड़ा भ्रमित करने की स्थितियां उत्पन्न कर देगा। माता का भाव भी है, इस चतुर्थ भाव में बैठ करके माता को कष्ट भी दे सकते हैं राहु। कहते हैं मातृस्थाने यदा राहु मात्र कष्टम प्रयच्छति बंधु वर्गे विरोधश्च जायते नात्र संशय। चतुर्थ भाव में राहु होने से जातक की माता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकते हैं, माता के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं। इसके अलावा जातक का अपने बंधु बांधवों रिश्तेदारों के साथ भी विरोध होने की पूरी संभावनाएं रहती है। चतुर्थ भाव के फलों में ऐसा शास्त्र ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि वाहन का भी भाव है, यद्यपि राहु सुख में कमी करता है लेकिन चतुर्थ भाव अचानक भौतिक संपत्ति भी दिला सकता है। चतुर्थ भाव का राहु ये भी है, क्योंकि अचानक से फल देने वाला ग्रह है राहु, अनपेक्षित लाभ प्रदान कर सकता है। पर कि ये गृहे वासो यान भंगो भवेत सदा कदाचित द्रव्य लाभाच कुरुते ग्रह संचयम। जातक को कई बार दूसरों के घर, मतलब किराए या विदेश में रहना पड़ता है, वाहनों में खराबी, दुर्घटना का भय भी बना रहता है। हालांकि राहु के प्रभाव से जातक कभी कभी अचानक धन लाभ पाकर अपनी संपत्ति या घर का निर्माण करने में सफल भी हो जाता है। पाराशरी सिद्धांतों के अनुसार चतुर्थ राहु जातक को जन्म स्थान से दूर ले जाता है। कहा है स्वदेशी न सुखम तस्य परदेश से कीर्तिमान चतुर्थे राहु जात प्रवास प्रिय वचन। चतुर्थ भाव में राहु होने से जातक को अपने देश या जन्मभूमि पर सुख कम मिलता है, पर वह विदेश या जन्म स्थान से दूर जाकर अधिक कीर्ति और सफलता प्राप्त कर सकता है। उसे यात्राएं, प्रवास करना बहुत प्रिय होता है। एक श्लोक और आता है, क्योंकि हृदय का भाव भी है चतुर्थ भाव आपकी शारीरिक स्थिति को देखा जाए तो। चतुर्थ भाव छाती और हृदय का भी या राहु का प्रभाव स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता देता है। कहता है हृदय रोग शंका च वात पीड़ा च जायते चतुर्थे राहुणा मृत्यु भीरुश्चपल एव च। जातक को हृदय या छाती में भारीपन, गैस की समस्या, अनजाना डर सता सकता है। ऐसा जातक स्वभाव से थोड़ा डरपोक भी, भीरु जिसको कहते हैं, भीरुश्चपल एव च, तथा अत्यधिक चंचल हो सकता है, चपल जिसको हम कहते हैं। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, दशम भाव पर रहेगी, द्वादश भाव पर रहेगी। दृष्टियों की मैंने चर्चा नहीं की है, लेकिन अब करने प्रारंभ कर रहा हूँ वापस। जातक अष्टम भाव पर होने के कारण जातक को गूढ़ विद्या और ज्योतिष तंत्र में रुचि हो सकती है। अचानक पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष से विवाद संभव है। ससुराल पक्ष अष्टम भाव ही है। सप्तम भाव पत्नी है तो उसका द्वितीय भाव अष्टम भाव, मतलब उसका द्वितीय भाव उसके परिवार वाला, और अष्टम भाव आपका ससुराल पक्ष।
दसम भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो करियर में संघर्षपूर्ण लेकिन अंततः सफलतादायक रहती है। जातक को राजनीति व कूटनीति के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। चतुर्थ भाव का राहु राजनीति के क्षेत्र में जनता में लोकप्रिय भी बना सकता है। द्वादश भाव पर भी दृष्टि रहेगी। जातक का झुकाव अध्यात्म की ओर रहता है, उसे लंबी दूरी यात्राओं या विदेश संपर्कों से लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति निकल करके यहाँ पर आती है। एक और पुस्तक है, उसमें क्या कहता है चतुर्थ भाव के राहु मेष लग्न के लिए। जलचर राशि है कर्क राशि, राहु चंद्रमा के प्रभाव में रहेगा। यहाँ पे जातक धनवान और माता पिता का सेवक होगा। कर्क में राहु के कारण जातक पिस्तौल, बंदूक या घातक हथियार साथ रखने का शौकीन हो सकता है। उच्च पदाधिकारी होगा। घर के सुख में कुछ न कुछ कमी न्यूनता रहेगी। सभी सुख के साधन उपलब्ध होते हुए भी जातक सुखी नहीं होगा। विद्या में विघ्न होगा। धर्मी मगर धन में आम गए। छाती पर काले रंग का तिल या दाग होता है। कर्क राहु की मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। वहां राहु हर्षित रहता है, परंतु ऐसा जातक लोगों के काम में दखल देने वाला निरंकुश जातक होता है। चतुर्थ भावस्थ राहु व्यक्ति की माता को बीमार रखता है अथवा चतुर्थस्थ राहु सौतेली माँ का योग बना कराता है। माता को लेकर चिंता बनी रहती है। भोज संहिता के अनुसार ऐसा जातक का मन घर में नहीं लगेगा। घर में बेचैन व बाहर मस्त रहता है। राहु की दशा संघर्षशील रहती है। यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में खराब है तो राहु की दशा खराब जाएगी। यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ है तो राहु की दशा मध्यम फलकारी साबित होती है। अब हम ग्रह युतियों की बात कर देते हैं। राहु के साथ में यदि सूर्य आकर के बैठते हैं पंचमे, तो सूर्य और राहु की युति ग्रहण दोष करती है। तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति का भी कारक होता है सूर्य, तो उसमें कमी। लग्न का कारक होता है, स्वास्थ्य में परेशानी। पंचम भाव के स्वामी होते हैं, संतान को लेकर के परेशानी, शिक्षा में व्यवधान, प्रेम संबंधों में धोखे इत्यादि की संभावनाएं व्यक्त होती है। आत्मबल के भी कारक होते हैं सूर्य, तो आत्मबल में कमी, साहस में कमी, पदच्युत होने का भय इत्यादि की संभावनाएं व्यक्त होती है। राहु के साथ में यदि चंद्रमा हो तो चंद्रमा भी एक, राहु के साथ में सूर्य विद्या में भौतिक सुखों में बाधक है। अब राहु के साथ में चंद्रमा हो तो यह भी ग्रहण दोषी है। राहु और चंद्रमा की युति को मानसिक परेशानियों का द्योतक होती है, जेल यात्रा करवा सकती है। चतुर्थ भाव में माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मकान वाहन भूमि सुख में कभी क्षीणता उत्पन्न करेगी। जातक उत्तम 4 पहियों का वाहन तो रखेगा अपने पास, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा सदस्यास्ति वृद्धि ही। सूर्य के साथ में राजयोग का निर्माण भी करेगा। मैं आपको एक बात और कह देता हूँ, यदि केंद्रीय त्रिकोणी व निवसेताम तमोग्रह नाधेरा नधेरा भी संबंधा योग कारकों देखा नहीं होगा किसी ने तो बात अलग है, लेकिन राजयोग का निर्माण भी रहेगा। मैं यहाँ पे कह देता हूँ, क्योंकि त्रिकोणेश के स्वामी केंद्र में आकर के राहु के साथ में बैठेंगे तो राजयोग हो जाता है। यदि सुख चंद्र और राहु की युति भी ग्रहण दोष तो मानसिक अशांति की स्थिति बनती है। यहाँ पे आपके थोड़ी मृगी के रोग होने की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा मन है, राहु ब्रह्म है, कहीं स्थिरता नहीं रहने देगा, मन में कलुषता उत्पन्न हो जाएगी। अब यदि राहु के साथ में मंगल हो तो ये अंगारक युति बना देते हैं। मंगल यहाँ पे नीच राशि के रहेंगे, कर्क राशि के, तो व्यर्थ का साहस प्रदर्शित करेगा व्यक्ति। राहु और मंगल की युति, मकान वाहन भूमि से संबंधित विवाद उत्पन्न हो, माता के स्वास्थ्य में परेशानियाँ फिर तो बहुत जोरदार होती है। मातृ सुख, माता से दूर रहना या फिर मातृ सुख में कमी। जातक लड़ाकू हो सकता है, कलह प्रिय हो सकता है, क्रोधी हो सकता है। ऐसी स्थिति निकल करके आती है मंगल और राहु की युति, अंगारक जिसको कहते हैं। राहु के साथ में यदि बुध हो तो ये जड़त्व योग का निर्माण करता है। बुद्धि भ्रमित रह सकती है, कोई चीज़ें याद नहीं रहना, पढ़ा हुआ भूल जाना, एक किसी चीज़ को कहाँ पे रख दिया उसको भूल गए, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देता है राहु और बुध। जड़त्व योग जिसको हम कहते हैं। तृतीयेश होते हैं, यहाँ पे षष्ठेश होते हैं, तो ये युति हानिकारक है। वाहन दुर्घटना का भी भय बना रह सकता है, विचारों में खोए रहना, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। यदि राहु के साथ में गुरु हो, गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। गुरु यहाँ पे उच्च के रहेंगे। पंचमहापुरुष योग में से हंस योग का निर्माण भी करेंगे, राजयोग का भी निर्माण करेंगे यहाँ पे, क्योंकि त्रिकोणेश है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुफल प्रदाह, सभी त्रिकोण के स्वामी शुफल प्रद है। इस कारण मकान वाहन भूमि सुख प्रॉपर्टी, माता का सुख भी मिलेगा। राजयोग का भी निर्माण हो। लेकिन
स्थिरता प्रदान नहीं होने देंगे, ये घुमाए रखेगा व्यक्ति को। गुरु चांडाल जो योग है ना, संतान पक्ष में थोड़ी कमजोरी उत्पन्न कर देंगे। आर्थिक लॉस की भी संभावनाएं व्यक्त होती है साथ साथ में। यदि गुरु के साथ में शुक्र हो तो शुक्र लंपट योग, गुरु और शुक्र लंपट योग का निर्माण करते हैं। यह स्थिति भी सही नहीं है। जातक पर स्त्रीगामी हो सकता है, स्त्री तो पर पुरुषगामी, जार पुरुषगामी हो सकती है। कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु और शुक्र व्यसनी हो सकता है, ऐसे अभक्ष्य भक्षण करने योग्य हो सकता है ऐसा व्यक्ति। लंपट जिसको कहते हैं, लंपट योग ही होता है राहु और शुक्र। भौतिक सुख सुविधाओं में इतना डूब जाता है कि व्यक्ति फिर निकलना परेशानीदायक हो जाती है। भागवत में कथा आती है उसी के अनुसार। यदि राहु के साथ में शनि हो तो श्रापित योग का निर्माण होता है। राहु शनि व्यापार में नुकसान, भौतिक सुख सुविधाओं में सुविधा, लाभ लाभेश भी है, दशमेश भी है। आपके कर्म को लेकर के, आपके कार्य को लेकर के, आपके व्यवसाय, आपके बिजनेस, आपका पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, आपके लाभ, आपके इनकम के स्रोत इत्यादि में बड़ी व्यवधान की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति मेष लग्न में। अब हम जानेंगे मेष लग्न के पंचम भाव में राहु का फल। धन्यवाद।